सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। कंपाउंड इंटरेस्ट एक नए जोश में पढ़ेंगे, और जब भी आप बुक खोलेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको बनाने में कि, और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज से एक समय ऐसा था कि हम भागते थे और आज उसको फाइट करते हैं और सबसे पहले उसको बनाते हैं। तो यही आपकी उपलब्धि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोरिंग को बढ़ाएगा। तो आइए हम लोग देखें। चक्रवृद्धि ब्याज आप पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में समानता क्या है? सारा मेथड, सारा रूल साधारण ब्याज का ही लागू होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन सिर्फ समानता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिलता है। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर मिलता है, लेकिन अगले साल से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता चला जाता है। और साधारण ब्याज में क्या था कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलता है। पहला साल, दूसरा साल, चौथा साल, आठवां साल, हर एक साल साधारण ब्याज बराबर मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल जरूर बराबर मिलेगा, लेकिन अगले साल से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता चला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रथम साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिलता है, लेकिन अगले साल से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता चला जाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल देकर आपको बताते हैं। रेट 5% है, टाइम 2 बरस। मेरे प्यारे बच्चों, रेट 5% दिया हुआ है, टाइम 2 बरस दिया हुआ है, तो बताएंगे एसआई कितना होगा? एसआई आप लोगों को बता चुके हैं, रेट और टाइम को गुना कर देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो रेट और टाइम को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10% आपका एसआई आ गया। ये आप पढ़ चुके हैं। और अगर हम अब सीआई निकालना चाहें, तो सीआई निकालना चाहें तो जितना एसआई मिल रहा है उतना तो मिलेगा ही, यानी 10% तो एसआई जो मिला है वो तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब कितना ज़्यादा मिलेगा? तो रेट के स्क्वायर के बराबर। तो रेट कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना? इतना, 25%। यानी यही आपका हो गया सीआई। एसआई रेट और टाइम को गुना कर दिए तो एसआई निकल गया 10%, और सीआई तो 10% तो मिलेगा ही। अब 2 बरस है इसलिए रेट का स्क्वायर करेंगे तो रेट कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.25%। यानी ये आपका सीआई आ गया। ये डायरेक्ट आपका सीआई निकल गया, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जीएचटी मेथड। फिर हम लोग देखें रेट 8%, टाइम 2 बरस, तो एसआई कितना हो जाएगा? रेट और टाइम को गुना कर देंगे तो एसआई हो जाएगा 16% और सीआई हो जाएगा 16। तो मिलेगा ही। अब रेट के स्क्वायर के बराबर, तो रेट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, इतना परसेंट आपका सीआई हो गया। ये डायरेक्ट सीआई निकल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। एसआई हो गया 16%, रेट इंटू टाइम 16%, और सीआई तो 16 तो मिलेगा ही। अब रेट का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, इतना आ गया आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज। फिर हम लोग देखें
रेट है 10% और टाइम है 2 बरस, तो एस आई कितना हो जाएगा? एस आई हो जाएगा 10 गुना 20% और सी आई हो जाएगा 20 तो मिलेगा ही, अब रेट का स्क्वायर बढ़ जाएगा, रेट का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। तो ये ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 100 लिख रहे हैं तो जब भी दशमलव के बाद लिखेंगे तो 2 अंक, तो 2 अंक उतार दिए, हाथ में क्या बचा? एक इसमें जुट जाता है, यानी कितना हो जाएगा? सी आई 21%। समझे ना? फिर से देख लीजिए इसको, रेट है 10% टाइम 2 बरस, एस आई हो गया 20% और सी आई हो गया 20 तो मिलेगा ही। उसके बाद रेट का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक ही लिखेंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक यानी 0 बैठा दिए, हाथ में बचा अभी एक इसमें जुट जाएगा, तो एक इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 21%। तब हमेशा आपको याद रखना है, रेट अगर 10% हो, टाइम 2 बरस हो, एस आई कितना? 20% और सी आई कितना? 21%। अगर रेट 5% हो, टाइम 2 बरस हो, तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं एस आई कितना? 10% और सी आई कितना? 10.25%। याद हो गया ना? अब हम इसको और अच्छी तरह से ध्यान देंगे। एस आई यहाँ पर 10% दिया हुआ है और सी आई 10.25%। मेरे प्यारे बच्चों, भी हम आप लोगों को समझाए थे और बताए भी हैं कि प्रथम साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, लेकिन अगले साल से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता चला जाता है। अब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, देखेंगे। साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एस आई दिया हुआ है, ये साधारण ब्याज दिया हुआ है, ये साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलता है। ये 10% कितना बरस में है? 2 बरस में है, तो पहला साल 5% और दूसरा साल भी 5%, यही आपका साधारण ब्याज है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी हम आप लोगों को बताए थे कि प्रथम साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो अगर ये पहला साल 5% मिला है तो ये भी तो 5% मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे अगला साल बढ़ जाएगा, 10.25 में 5% घटाएंगे तो हो जाएगा 5.25%। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, पहला साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर है, लेकिन अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे बढ़ गया है। तो याद रखेंगे आप लोग, एस आई 10% मिला है तो पहला साल 5% और दूसरा साल भी 5%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल तो 5% मिलेगा, लेकिन अगला साल 10 में से इसको घटा देंगे तो 5.25%। फिर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। एस आई 16% है और सी आई 16.64% है, तो साधारण ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज तो बराबर ही मिलता है, तो पहला साल भी 8% और दूसरा साल भी 8% मिला, लेकिन यहाँ पर पहला साल 8% साधारण ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज उतना ही मिला, लेकिन अगले साल कितना हो जाएगा? 8.64%। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो पहला साल देखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है, लेकिन अगला साल चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ गया है। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए ना? अब देखिएगा, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। एस आई है 20% और सी आई है 21%। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे, ये 10% है तो साधारण ब्याज तो बराबर मिलेगा, तो पहला साल भी कितना? 10% और दूसरा साल भी 10%, लेकिन यहाँ पर पहला साल 10% और दूसरा साल 11%। अब हम पूछेंगे
कि रेट 10% हो, टाइम 2 बरस हो, तो साधारण ब्याज कितना? तो साधारण ब्याज 20%, चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 21%। अब हम पूछेंगे आप लोगों से कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना परसेंट है, तो कितना जवाब देंगे? 1%। 1%, क्योंकि ये 20%, इधर 21%, तो कितना का अंतर? 1% का अंतर। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए ना? अब इसी पर सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, और साधारण ब्याज से कई गुना ज़्यादा हल्का चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपने 2 बरस के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लिया। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में 2 बरस से क्वेश्चन जो होते हैं, 50% क्वेश्चन जो होता है 2 वर्ष से ही होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में जो क्वेश्चन दिया जाता है 2 वर्ष से, लगभग 50% क्वेश्चन जो होता है 2 वर्ष से ही पूछा जाता है। तो आप 50% क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में सीख गए। अब हम आगे 50% को कैसे सॉल्व करें, तो 3 वर्ष के लिए अब हम देखेंगे। 30% जो क्वेश्चन पूछा जाता है 3 वर्ष से। अब 3 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें, ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, तो 2 बरस में हम क्या करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, रेट और टाइम को गुना कर देते हैं, उसके रेट का स्क्वायर बढ़ जाता है। क्यों स्क्वायर क्यों करते हैं? क्योंकि वो 2 बरस के लिए रहता है। अब 3 बरस के लिए अगर दिया हुआ हो तो रेट का क्यूब करेंगे। अब इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। रेट अगर 3% हो और टाइम अगर 3 बरस हो, तो SI रेट इंटू टाइम, तो SI कितना हो जाएगा? 9%। 3 तिया 9%। अब CI 9 तो मिलेगा ही, लेकिन 3 बरस इसलिए रेट का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब कितना? 3 का क्यूब होता है 27। और मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बता चुके हैं कि दशमलव के बाद जब भी लिखेंगे तो 2 अंक लिखेंगे। तो यहाँ पर 9% तो मिला ही, उसके बाद 3 बरस है इसलिए रेट का क्यूब, था 3 का क्यूब 27। और फिर SI को टाइम से गुना करेंगे तो 9 तिया 27। इतना परसेंट डायरेक्ट आपका CI निकल गया। फिर से समझ लीजिए, रेट 3%, टाइम 3 बरस, तो SI हो जाएगा 9% और CI 9 पॉइंट। रेट का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 और SI को रेट से, SI को टाइम से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 तिया 27। फिर आप देखेंगे रेट 4% हो, टाइम 3 बरस हो, तो SI कितना हो जाएगा? 4 तिया 12% और CI 12 पॉइंट। अब यहाँ पर 4% है तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64 और फिर SI को रेट से गुना कीजिए तो SI को रेट से गुना करेंगे तो 12 चौक 48%। यही आपका CI आएगा। समझ रहे हैं ना? ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा एग्जाम में, क्योंकि जब कोई भी मान फार्मूला पर निकालते हैं तो फार्मूला बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, तो उसको सॉल्व करना बहुत टाइम लगेगा। और ये GST मेथड से बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। फिर से इसको हम आप लोगों को समझा रहे हैं। रेट अगर 3%, टाइम 3 बरस, तो SI 3 तिया 9% और CI हो जाएगा 9 तो मिलेगा ही, तो उसका रेट का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 और फिर SI को रेट से गुना करेंगे तो 9 तिया 27। यहाँ पर रेट है 4%, टाइम 3 बरस, तो 4 तिया 12% और फिर 4 तिया 12 तो मिलेगा ही, उसे रेट का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 और फिर 12 चौक 48। अगर रेट
5% हो, टाइम 3 बरस हो, तो 5 दिया 15%, और CI हो जाएगा 15 तो मिलेगा ही। उसके बाद 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है कितना, 125। तो जब भी लिखेंगे तो 2 अंक ही लिखेंगे, तो 25 लिख दिए, हाथ में बचा हुआ है 1। फिर SI को रेट से गुना करेंगे तो 15 पचे 75, और बाकी 1, तो कितना हो जाएगा 76%। क्यों, समझ में नहीं आया? ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। पाँच दिया 15% तो मिलेगा ही। फिर यहाँ पर रेट का क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है 125। जब भी लिखेंगे तो 2 ही अंक लिखेंगे, हाथ में बचा 1। उसके बाद फिर 15 पचे 75 और 1 76%। यही आपका हो गया CI। अगर रेट है 10%, टाइम है 3 बरस, तो SI 10 दिया 30%, और CI हो जाएगा 30 तो मिलेगा ही। अब कितना ज़्यादा मिलेगा, तो 10 का क्यूब, रेट का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना 1000। तो जब भी लिखेंगे तो 2 अंक, हाथ में बचा 10। फिर 30 गुने 10 300, 30 गुने 10 300, और 10 तो कितना हो जाएगा 310। तो जब भी लिखेंगे तो 2 ही अंक, 2 अंक तो 10 तो लिख दिए, हाथ में क्या बचा 3 यहाँ पर रख देंगे, तो 33%। यहाँ हो गया 33.1%। समझे ना? फिर से समझा दूँ, देखिए रेट है 10%, टाइम 3 बरस, तो SI 10 दिया 30%, और CI 30 तो मिलेगा ही। अब रेट का क्यूब, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, 2 अंक लिख दिए, हाथ में बचा 10। फिर 30 गुने 10 300, और 10 तो हो जाएगा 310। तो जब भी लिखेंगे तो 2 ही अंक, हाथ में बचा 3 यहाँ लिख देंगे, तो हो जाएगा 33.1%। अब आप लोगों को हमेशा इतना करना नहीं है, इतना दिमाग में ही रखना है, आपको तो याद हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, रेट अगर 5%, टाइम 3 बरस, तो SI 5 दिया 15%, और CI हो जाएगा 15.7625। याद ही रखना है, रेट अगर 10% हो, टाइम 3 बरस हो, तो SI 30% और CI 33.1%। जहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा तो तुरंत 33.1% मान रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, SI यहाँ पर इतना है, CI इतना है, SI इतना है, CI इतना है, SI इतना है, CI इतना है। अगर हम पूछ दें कि रेट 10% हो, टाइम 3 बरस हो, तो SI और CI में कितना परसेंट का अंतर है, तो SI हो गया 30% और CI हो गया 33.1%। कितना का डिफरेंस, 3.1 का डिफरेंस। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए ना? अब हम अगला स्टेप में चलते हैं। बच्चों, अभी हमने जो सारा मेथड बताया, उस पर हम अब आप लोगों को एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, और वो एग्जाम्पल जो देंगे आप लोग बहुत ही कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और सारा क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके एक क्वेश्चन बता रहे हैं, और इसी पर सारा क्वेश्चन बताएंगे। जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। रेट दिया हुआ है 10%, कह रहा है कि मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए 80,000 रुपये का एक ऋण लिया, तो वह कितने ब्याज का भुगतान करेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो रेट कितना दिया हुआ है 10%, टाइम कितना है 2 बरस। रेट है 10%, टाइम है 2 बरस। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आपको याद है जब रेट 10% हो, टाइम 2 बरस हो, तो SI 20% और CI 21%। तो CI 21% हो जाएगा। तो 21% किसका,
80,000 का। तो 80,000 का 21% निकालेंगे तो 16,800। यही आंसर आ गया। रेट है 10%, टाइम है 2 बरस, तो CI 10 दूना 20 और 1 21%। आप लोगों को याद है SI 20% और CI हो जाएगा 21%। जो भी हम आप लोगों को डिफाइन करके बताए थे कि CI हो गया 21%, 21% किसका? 21% 80,000 का। तो 80,000 के 21% निकालेंगे तो 16,800 रुपया। यही आपका CI आ गया। बताइए दुनिया में है ऐसा सब मेथड? हमने कोई फार्मूला भी यूज नहीं किया और कोई कैलकुलेशन भी नहीं दिया और क्वेश्चन का जवाब आ गया। रेट इनटू टाइम जो है बहुत ही शानदार चीज़ है, शानदार मेथड है। और GST मेथड तो दुनिया का सबसे प्यारा मेथड है, जिसमें ना कोई कैलकुलेशन, ना कोई झंझट, ना कोई मानना, डायरेक्ट आंसर दे देना। यही तो GST मेथड है। तो रेट 10%, टाइम 2 बरस, तो SI 20% और CI 21%। 21% जो CI मिलेगा किसका? 80,000 का। तो 80,000 का 21% 16,800। ये आपका आंसर आ गया। फिर हम इस एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे और बारीकी से समझिए। किसी मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 2 वर्ष के लिए लगाया जा रहा है और 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया मिलता है। तो उसी दर से उतने ही समय के लिए उस मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा? जरा बताएंगे। रेट कितना दिया हुआ है? 5%, टाइम कितना? 2 बरस। तो SI और CI यहाँ सब निकल जाएगा। रेट है 5%, टाइम है 2 बरस। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा SI कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10% और CI कितना होगा? तो CI 10% तो मिलेगा ही, फिर रेट का स्क्वायर के बराबर ज़्यादा मिलेगा। रेट का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, इतना परसेंट CI हो गया। कोई कंफ्यूजन? SI हो गया 10% और CI 10 पॉइंट, रेट का स्क्वायर 25, इतना परसेंट हो गया CI। अब जरा बताएंगे CI यहाँ 10.25% है, लेकिन CI कितना दिया हुआ है? 328 रुपया। तो हम लिखेंगे 10.25% बराबर 328 रुपया। तो पूछा जा रहा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 10%, इसलिए 10% बराबर तो 328 बटे 10.25 गुने 10। इसको यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर में 100, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 320 रुपया। यही आपका हो गया CI। ऐसा फिर से समझेंगे आप लोग। रेट है 5%, टाइम है 2 बरस, तो SI 10% और CI 10.25%। अब CI दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 10.25%। CI इतना दिया हुआ है, लेकिन CI है क्वेश्चन में 328 रुपया। तो पूछ रहा है SI कितना होगा? तो SI तो 10% है, तो 10% का वैल्यू निकाल देंगे तो 320 रुपया। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो इसको बढ़िया से समझ गए आप लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, आगे भी आने की संभावना है। हो सकता है आप जिस दिन एग्जाम में बैठे उसी दिन ये क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपया है। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, रेट कितना दिया हुआ है? 5%, टाइम कितना? 2 बरस, तो SI कितना? 10% और CI कितना? 10.25%। रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 2 बरस। तो बताएंगे SI कितना हो जाएगा? 5 दूनी
10% और CI कितना हो जाएगा 10.25%। 10 तो मिलेगा है रेट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। अब ये बताएंगे कि दोनों में अंतर कितना है। अंतर यहाँ पर भी हो जाएगा 0.25% का अंतर है, लेकिन अंतर है क्वेश्चन में कितना 25 रुपये का। SI 10%, CI 10.25%, दोनों में अंतर 0.25% का है, लेकिन अंतर है 25 रुपये का। तो मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन होता है 100%, इसलिए 100% बराबर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 25/0.25 गुने 100 गुने 100 कितना हो जाएगा 10,000 रुपया, यही मूलधन आ गया। ये सब क्वेश्चन आप मौखिक बना सकते हैं। जैसे रेट है 5%, टाइम है 2 बरस, तो SI 10% और CI हो जाएगा 10.25%। तो दोनों में अंतर कितना हो गया 0.25% का। तो 0.25% का अंतर है, लेकिन अंतर है क्वेश्चन में 25 रुपये का। तो 100% बराबर निकालेंगे तो मूलधन आ जाएगा। अब इसी पैटर्न पर एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग अपने से खुद बनाइए। अभी हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिए थे, उसी पर ये आधारित क्वेश्चन है और इसको आप खुद सॉल्व करें। ध्यान दीजिए, रेट है 4% और टाइम है 2 बरस, तो SI कितना 8%, CI कितना 8.16%। तो दोनों में अंतर कितना हो गया 0.16% का अंतर हो गया। तो 0.16% का अंतर है, लेकिन अंतर दे दिया क्वेश्चन में 1 रुपये। 0.16% बराबर 1 और इसलिए 100% का मान निकालेंगे, 100% का मान आ जाएगा 625। यही आंसर। देखिए, रेट दिया हुआ है 4%, टाइम है 2 बरस, तो SI हो जाएगा 8% और CI हो जाएगा 8 रेट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इतना %। SI इतना 8% है और CI 8.16% है। दोनों में अंतर कितना हो गया 0.16% का अंतर। तो दोनों में अंतर इतना का है, लेकिन अंतर है क्वेश्चन में कितना रुपए का 1 रुपये का। कितना बराबर हम 1 रुपया कर देंगे। तो मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन हमेशा क्या लेंगे 100, इसलिए 100% बराबर मूलधन निकल जाएगा 1/0.16 गुने 100। ऐसे दशमलव घटाएंगे तो ऊपर में 100 काट देंगे तो 625 रुपया ही मूलधन आ जाएगा। जरा फिर से देख लेंगे आप लोग। रेट 4%, टाइम 2 बरस, SI 8%, CI 8.16%। दोनों में अंतर हो गया 0.16% का अंतर है, लेकिन अंतर है क्वेश्चन में 1 रुपये का। अंतर है 1 रुपये का। तो 100% बराबर निकाल दिए तो 625 रुपया, यानी वो मूलधन क्या है 625 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम्पल दिया SI और CI से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब ये सभी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो क्वेश्चन को किस तरह से बनाना चाहिए ये सब मैंने आप लोगों को बताया। और कोशिश होनी चाहिए कि जब हम एग्ज़ाम में बैठें या क्वेश्चन को सॉल्व करें घर में भी, तो कॉपी कलम का इस्तेमाल ना, कॉपी कलम का इस्तेमाल नहीं के बराबर ही करें। सारे कैलकुलेशन दिमाग में करें, और जब दिमाग में सॉल्व होगा सारा कैलकुलेशन तो आपको टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो आज हमने सारा मेथड GST मेथड से पढ़ाया, और GST मेथड बहुत ही कमाल का मेथड है, आप लोग खुद देख रहे हैं। और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ना तो कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ता है, ना कहीं कोई x, ना कोई y, कहीं कुछ मानने की ज़रूरत नहीं पड़ता। एक कहानी की तरह सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है। तो अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और कुछ एग्जाम्पल अगला पार्ट में मैं दूंगा। और जितना भी क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो सारे क्वेश्चन घर में आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि पढ़ाई हर कोई करता है,
हर कोई अपने ढंग से पढ़ता है और हर कोई स्टूडेंट यही बोलता है कि मैं पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहा हूँ, लेकिन कामयाबी सभी को नहीं मिलती। कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जनरल कंपटीशन में बहुत सारा भीड़ है और उस भीड़ से हटकर आपको चलना है, क्योंकि क्वेश्चन हर कोई बनाते हैं। किन्हीं के पास बड़ा मेथड है, किन्हीं के पास स्मॉल मेथड है, किन्हीं के पास बहुत छोटा मेथड है और किन्हीं के पास ऐसा मेथड है कि वो क्वेश्चन को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन उनके दिमाग में हो जाता है और वो डायरेक्ट आंसर को क्लिक करते हैं। तो आप क्वेश्चन को किस ढंग से सॉल्व करते हैं ये एग्ज़ाम में मायने नहीं रखता है। एग्ज़ाम में मायने रखता है कि आप उस क्वेश्चन का जवाब कितना जल्दी दे दिए, क्योंकि आप कम से कम समय में अगर क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपका स्कोरिंग बहुत ही हाई होगा और जब आपका स्कोरिंग हाई होगा तो आपका रिजल्ट श्योर है। इसलिए एक अच्छा मेथड आप पकड़ें और जीएसटी मेथड सुपर मेथड है और इस मेथड को अगर आप लेकर चलते हैं तो आपको कहीं भी कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। अभी हम एसआई और सीआई का झलक दिखा रहे हैं। जब मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जब मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा तो एसआई और सीआई को बहुत ही विस्तार से पढ़ाऊंगा और कहीं कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। ये तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर में आपको पढ़ा रहा हूँ कि एसआई और सीआई जीएसटी मेथड से बहुत ही आसानी से बनता है। अब मैं बहुत ही जल्द लाइव क्लास करवाने जा रहा हूँ और उस लाइव क्लास में जो पढ़ाऊँगा तो वो बहुत ही विस्तार से पढ़ाऊँगा और वो टाइमिंग मैं आप लोगों को 2 टाइम दूंगा। एक सुबह में जब दूंगा तो सुबह में आपका टाइमिंग हो जाएगा 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, ये सुबह का टाइम। और शाम में जब मैं लाइव क्लास कराऊंगा तो 4 से 5:30 कराऊंगा ये लाइव। और जितना जल्द हो सके मैं शुरू करूंगा और ये टाइम आप लोग ज़रूर खाली रखेंगे ताकि मैं जब पढ़ाऊं तो उसका आप यूज करें और आपका भविष्य उज्जवल हो। मैं यही कामना करूंगा हमेशा कि आप आगे बढ़ें और इतना आगे बढ़ें कि आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इंसान वही है जो हमेशा आगे बढ़ता चला जाए। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, निराशा भी आते रहेगी, लेकिन उस असफलताओं को झेलते हुए जो आदमी, जो विद्यार्थी आगे बढ़ जाते हैं वही एक सच्चा मनुष्य कहलाता है। क्योंकि कहा भी गया है, इंसान वो नहीं जो हवा के साथ बहे, इंसान वो है जो हवा का रुख बदले। हवा के साथ तो हर कोई चलने की कोशिश करता है, लेकिन हवा को ही चेंज कर दे, हवा का रुख ही बदल दे, इंसान तो वो है। इसलिए हमेशा आप अपने आप को यही साबित करना चाहेंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इंसान हर कोई काम कर सकता है, इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान अगर चाह ले तो हर ऊंचाई से ऊंचाई पर वो पहुँच सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 टाइम आप हमेशा खाली रखेंगे, एक सुबह 8 से 9:30 और शाम में 4 से 5:30। ये लाइव क्लास हमारा सुबह और शाम दोनों चलेगा और मेरी कोशिश रहेगी कि इस दोनों टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को और बहुत ही सटीक से सटीक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और लगभग मैं इस तरह से कोशिश करूंगा कि 5 से 6 महीना में मैथ्स के सारे चैप्टर को मैं समाप्त कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और आगे भी आप सीखेंगे। बस यही श्रद्धा, यही विश्वास, यही आप जुनून हमेशा बनाए रखें
ताकि किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एक जुनून का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास आत्मविश्वास हो, कुछ करने का जुनून हो, तो आप सफलता के पीछे नहीं बल्कि सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बस अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बनाए रखें और जो आप मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान उस मंजिल को प्राप्त करने में आपकी मदद करे। यही मैं भगवान से कामना करता हूँ।